नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज हम जो है बात करेंगे हिंदी व्याकरण का। अपना ये बिंदु चल रहा है। हिंदी व्याकरण में भी अपन जो है कक्षा 12th को लेके बात करेंगे और कक्षा 12th में भी जो अपना बिंदु रहेगा वो अलंकार का बिंदु रहेगा। तो मैंने अपने जो पहले वाले 2 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने सबसे पहले तो आपका पहला वीडियो जो अपना ये रहा था कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है और आचार्य दंडी के अनुसार जो है वो अलंकार क्या होता है। और आगे मैं बात करूँ तो अलंकार के जैसे अलग अलग जो है भेद भी मैंने करवाए हैं कि कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार का। जैसे 3 प्रकार का होता है तो 3 प्रकार वो मैंने बताए हैं, उदाहरण भी उनके दिए हैं। और मैं आगे बात करूँ तो मैंने 2 अलंकारों की बात में जो है वो मैं कर चुका हूँ। वो कौन कौन से अलंकार हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने जो है अनुप्रास अलंकार की बात कर ली है, उसके बाद में मैंने जो है आपको यमक अलंकार भी पूरा का पूरा जो है करवा दिया है। आज हम जो है 2 अलंकारों को लेकर बात करेंगे। अपना पहला जो रहेगा वो श्लेष अलंकार रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा अपना उपमा अलंकार। दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है या 12वीं कक्षा के आप विद्यार्थी हैं, सबके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूँ कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए श्लेष का अर्थ जो होता है वो होता है चिपकना, यानी जब किसी चीज़ से कोई चीज़ चिपक जाती है तो वो श्लेष कहलाता है। क्या कहलाता है? श्लेष, यानी चिपकना ही क्या कहलाता है? श्लेष कहलाता है। अब मैं बात करूं परिभाषा को लेके, तो जब एक शब्द के अलग अलग संदर्भों में, भाई शब्द होगा एक और अलग अलग संदर्भों में उसके अलग अलग अर्थ अगर निकलते हैं तो वहां पर कौन सा रहेगा? श्लेष अलंकार रहेगा। अगर शब्द एक है और अलग अलग संदर्भों में उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। और शब्द रहेगा एक बार आएगा, लेकिन अर्थ जो है वो उसके 2 या 2 से अधिक बार आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो ये भी उभयालंकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि उभयालंकार जो श्रेणी होती है उसमें देखो शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। शब्द भी महत्वपूर्ण होगा और उसका अर्थ जो है वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें जो है वो एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आगे मैं बात करूँ इसके उदाहरण को लेके, देखिए यहाँ पर जो शब्द रहेंगे उनके अर्थ आपको जो है बहुत सारे मिलेंगे, यानी एक शब्द होगा और विभिन्न संदर्भों में उसके जो है वो अलग अलग अर्थ आपको मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए उदाहरण को लेके बात करूँ कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे मोती जानते होंगे, मोती क्या होता है? जिसमें चमक ज़्यादा होती है। मनुष्य को आप जानते होंगे और चून को आप जानते होंगे। यहाँ पर देखिए ये जो पानी शब्द आया है, इस पानी देखो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सुन। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को हमेशा जो है वो बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब जो है वो सूना सूना सा लगता है। अब वो कैसे लगता है कि यहाँ पर देखिए ये पानी शब्द जो है उसका अलग अलग संदर्भों में जो है अलग अलग अर्थ किस प्रकार निकलता है। मैं बात करूँ मोती को लेके, तो पानी के लिए जो पानी शब्द है वो मोती के संदर्भ में रहेगा चमक। अगर देखिए मोती में जब तक देखो उबरे का मतलब होता है उबरना, उबरे का मतलब क्या होता है? उबरना होता है। पानी गए न उबरे, भाई मोती की अगर चमक चली जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। और पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो रहेगा इज्जत। क्या रहेगा? इज्जत रहेगा, मान सम्मान रहेगा। मनुष्य की अगर इज्जत चली जाती है तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता, वो भी किसी भी प्रकार का जो है वो अच्छे ढंग का नहीं रहता है। आगे मैं बात करूँ पानी शब्द जो है हमारे लिए चून के अर्थ में रहेगा। तो चून जो है, चून के अर्थ में अगर मैं बात करूँ तो चून जो है वो जल के लिए रहेगा, यानी चून में जब तक जल नहीं मिलाया जाता तब वो किसी भी काम का नहीं रहता है। तो जल की अनिवार्यता जरूरी है चून के संदर्भ में। तो यहाँ पर पानी शब्द जो है उसके अलग अलग संदर्भों में जो है अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, एक शब्द है और उसके अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष अलंकार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपके भी हो रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वीडियो बनाते समय जो है लाइटिंग वगैरह जो है सारी उससे डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से अपना वीडियो यहाँ पर बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं श्लेष अलंकार के भेदों को लेके कि श्लेष जो अलंकार है अपना उसके भेद कितने होते हैं। तो उसके भेद जो माने गए हैं वो 2 भेद माने गए हैं। सबसे पहला अपना जो आता है वो आता है अभंग श्लेष, यानी जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही अगर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर होता है अभंग श्लेष। यानी बिना टुकड़े किए हुए अगर शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है? अभंग श्लेष होता है। जैसे उदाहरण को लेकर मैं बात करूँ कि कोटि जतन, जतन का मतलब होता है यत्न, को यानी कोई, करे यानी करना, पर यानी पड़े, न प्रकृति बीच, कोई करोड़ों प्रयास ही क्यों ना कर ले,
लेकिन जो स्वाभाविक जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है उसको बदला नहीं जा सकता है। नल बल जल ऊंचो चढ़े तऊ नीच को नीच, यानी नल का जो जल होता है उसे बलपूर्वक ऊंचो ऊंचो चढ़ा दें, ऊंचो चढ़े यानी चढ़ाना, तऊ नीच को नीच, और लेकिन वो फिर गिरता तो नीचे ही है। तो यहाँ पर एक तो जल के संदर्भ में जो है बात हो गई कि जल जितना नीचे गिरेगा उतना वो ऊंचाई पे जाएगा, सॉरी जितना वो नीचे गिरेगा उतना ही वो जो है कितना ही ऊंचा उसको चढ़ा लो लेकिन वो नीचे तो गिरेगा ही गिरेगा। उसी प्रकार मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रकृतियां हैं, चाहे वो कितना ही जो है अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास कर ले, लेकिन जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ऊंचों का मतलब यहाँ पर एक तो ऊंचाई से संबंधित हो सकता है, एक मान सम्मान बढ़ने से संबंधित हो सकता है। चढ़ो यानी चढ़ना, यानी ऊंचाई पर जितना चढ़ेगा, मनुष्य की जितनी ऊंचाई बढ़ेगी, जितना उसका मान सम्मान बढ़ेगा, अगर उसका स्वभाव ठीक नहीं है तो वो उतना ही नीचे भी गिरेगा। तो ठीक है, इस प्रकार ये दोनों समझ में चीज़ें जो है दोनों समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए आगे मैं बात करूँ कि नर की और नल नीर की गति एक एक जोर, कि मनुष्य की और मनुष्य जो जल है उसकी गति एक समान होती है। कैसे? जे तो नीचो हवे चले, नीचो का मतलब एक यहाँ पर नीचे रहेगा, नीचो का अर्थ यहाँ पर एक तो नीचे रहेगा, और वे चले ते तो ऊंचो होए, ऊंचो का मतलब यहाँ पर एक ऊंचाई रहेगा, ऊंचो का मतलब क्या रहेगा? ऊंचाई रहेगा। अब नीचे का मतलब, नीचे का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? नीचो का मतलब नीचे, नीचे का मतलब झुककर चलना, झुककर चलना रहेगा। तो झुकना भी हो गया और नीचे भी हो गया, तो दो अर्थ हो गए अलग अलग संदर्भों में। मनुष्य के संदर्भ में झुकना हो गया और नीचों का अर्थ नीचे हो जाता है। जितना व्यक्ति विनम्र, झुकने का आप यहाँ पर विनम्रता से भी ले सकते हैं, जितना व्यक्ति विनम्र रहेगा वो उतनी ही ऊंचाइयों का जो है छुएगा, उतना ही उसका मान सम्मान जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात। चलिए यहाँ पर शब्द के टुकड़े नहीं किए हैं, वैसे ही सीधा सीधा अर्थ इसका निकल रहा है। चलिए आगे मैं बात करूँ सभंग श्लेष को लेकर। तो जब शब्द को खंडित करने के बाद में एकाधिक अर्थ प्राप्त होते हैं, जब शब्द खंडित होता है, शब्द को तोड़ दिया जाता है, उसके बाद में अगर एक से अधिक अर्थ वहां पर निकलते हैं तो वो कहलाता है सभंग श्लेष अलंकार। वो कौन सा कहलाता है? सभंग श्लेष अलंकार। अब उदाहरण को लेकर मैं बात करूं तो जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर वृष भानुजा जो शब्द है उसके अलग अलग अर्थ कैसे निकलते हैं देखिए। पहला मैं लिखूं वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ कहते हैं बैल को, और बैल की जो सिस्टर होती है, जो बहन होती है, वो कहलाती है गाय। तो एक तो अर्थ अपने निकाल लिया गाय। दूसरी में बात करूं वृषभ, दूसरा वे हलधर। अगर मैं बलराम के संदर्भ में बात करूं तो हलधर कहते हैं बलराम को। तो बलराम हलधर जो है यहाँ पे वृष भानुजा जो है वो एक कहा गया है बलराम को। किसको कहा गया है? बलराम को। ठीक है, तो दो अर्थ रहेंगे, एक वृष भानु प्लस जा, वृष भानु प्लस जा, तो वो कहते हैं बलराम को। तो यहाँ पर एक तो गाय निकल गया और एक बलराम निकल गया। दोनों अर्थ जो है वो अलग अलग संदर्भों में निकले हैं। हलधर के लिए अलग निकला है और यहाँ पर इसको मैं टुकड़े किए तो मैंने इसका अलग अर्थ यहाँ पर निकाला है। तो दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए एक और उदाहरण में दे देता हूँ कि अजरामता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। अजरामता, तो मैं एक तो यहाँ पर निकालूंगा अजरता और अमरता। अजरता और अमरता प्राप्त करने वाली, अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या नगरी कहा गया है। अजरता और अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या नगरी। और एक हो गई अज और राम की भूमि। अज और राम की जो भूमि है वो कौन सी है? अयोध्या नगरी। तो अलग अलग देखिए दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग निकल रहा है। अजरामता, अजरता और अमरता प्रदान करने वाली, और अज और राम की जन्मभूमि अजरामता। ठीक है, समझ में आई होगी पूरी की पूरी बात। चलिए अभी हम बात करते हैं अगले अलंकार को लेके। अच्छा, कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, उनको भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर। तो देखिए चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढते फिरे कवि कामी अरु चोर। तो यहाँ पर एक कवि है, एक कामी पुरुष है, और एक यहाँ पर चोर की बात की गई है। सुवर्ण का मतलब यहाँ पर अच्छे वर्ण को लेके है। तो यहाँ पे कवि जो है, कवि किसकी तलाश करेगा? कवि जो तलाश करेगा वो अच्छे वर्णों की करेगा। किसकी करेगा? अच्छे वर्णों की तलाश में वो रहेगा। कामी जो पुरुष है, कामी जो पुरुष है वो हमेशा किसकी तलाश में रहता है? सौंदर्य की तलाश में। किसकी तलाश में रहता है? सौंदर्य की तलाश में। और चोर को तो आपको पता ही होगा, चोर को तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? गोल्ड चाहिए, सोना चाहिए। इसलिए यहाँ पे सोना रहेगा चोर के संदर्भ में। तो सुवर्ण के अर्थ देखिए, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न हो। देखिए हमेशा हर समय उसको चिंता लगी रहती है, उसको नींद भी नहीं आती है। सुवर्ण यानी कवि को नींद नहीं आती, वो हमेशा अच्छे वर्णों की तलाश में रहता है। कामी जो पुरुष होता है उसको हमेशा सौंदर्य की तलाश में वो रहता है। और चोर जो होता है वो हमेशा सोने की तलाश में रहता है, गोल्ड की तलाश में वो रहता है। आगे देखिए, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई,
जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती हुई। श्याम यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है, श्याम यहाँ पर जो आया है वो श्री कृष्ण के लिए आया है। और मैं बात करूं हरित का मतलब हरा। अब यहाँ पे हरित जो शब्द है उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं कि जा तन की झाई पड़े, अगर राधा के दर्शन हो जाते हैं किसको, श्री कृष्ण को, तो उसके चेहरे पर जो है, हरित का मतलब यहाँ पर पहला जो रहेगा वो मुस्कान रहेगा, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है। और देखो यहाँ पर करा है कि जिस जा तन की झाई पड़े, अगर उसके शरीर की छाया पड़ती है तो श्याम हरित दुती होई। हरित का मतलब एक अर्थ यहाँ पर हरा भी रहता है, तो यहाँ पे दो अर्थ हो गए अलग अलग संदर्भों में। अगर शरीर के संदर्भ में लिया जाए तो हरा रंग जो है जो श्याम वर्ण है वो किस में बदल जाता है, हरे रंग में बदल जाता है। और श्री कृष्ण के संदर्भ में अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण राधा के मिलते ही क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आगे देखिए कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए वारो उजियारो करे बढ़े अंधेरो ओए। भाई जैसे जैसे उजाला होगा वैसे वैसे अंधेरा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर एक अलंकार और रहेगा आपका, वो रहेगा विरोधाभास। कौन सा रहेगा, विरोधाभास अलंकार भी यहाँ पर दिया गया है कि रहीम गति दीप की, दीपक की, और जो कपूत है उन दोनों की गति एक जैसी होती है। वारे उजियारो करे यानी वो बड़े अंधेरो होए। भाई अगर वो बढ़ता है, अगर वो बड़ा होता है, बढ़ने का मतलब यहाँ पर एक तो रहेगा, यहाँ पर बढ़े, और बढ़े का जो शब्द है वो शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग रहेगा। यहाँ पर एक तो हो गया बढ़ना, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो जो है संसार में अंधेरा लाएगा। और यहाँ पर एक रहेगा वारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। बड़े का मतलब जैसे एक तो उम्र का बढ़ना हो गया और दूसरा हो गया बुझना, दूसरे का क्या हो गया, बुझना हो गया, ठीक है। उजियारो करे, अगर वो बुझेगा तो क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। कपूत कभी भी जो है अच्छे कर्मों का नहीं होता है, अच्छा वो नहीं होता है, इसलिए उसके खत्म हो जाने पर भी जो है क्या हो सकता है, उजाला हो सकता है। ठीक है, समझ में आई होगी पूरी बात। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। अन्य उदाहरण अपना रहेगा कि बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे, तो यहाँ पर नृप राजा को कहा गया है, कूप कुआं होता है, कि गुण बूंद न दे। तो यहाँ पर गुण जो शब्द है उसके अलग अलग अर्थ कैसे हैं। कुएं के संदर्भ में, कुएं में देखिए, कुएं में जब तक अपने पास में रस्सी नहीं होगी, भाई कुएं के लिए अपने को रस्सी चाहिए होगी, तब तक उससे बूंद अपन नहीं निकाल सकते। रस्सी के बिना अपन जो है बाल्टी चाहे अपने पास कितनी हो, लेकिन बिना रस्सी के जो है अपन एक भी बूंद पानी की उसमें से नहीं निकाल सकते। और सॉरी नृप, अच्छा कूप का बता दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया, ठीक है, थोड़ा सा आज वैसे भी लेट हो रहे थे इसलिए जल्दीबाजी में हो गया। देखिए दोबारा से कि यहाँ पर देखिए नृप, नृप कहते हैं राजा को। भाई राजा की मैं बात करूँ, राजा में अगर गुण नहीं होंगे, राजा में तो गुणों की बात करेंगे, राजा में अगर गुण नहीं होंगे तो उसको जो है राज्य को किसी भी प्रकार का लाभ जो है वो नहीं हो सकता। और कुएं की मैं बात करूं कि कुएं में अगर अपने पास में रस्सी नहीं है तो भी उससे अपन एक बूंद भी पानी की नहीं निकाल सकते। और राजा में जब तक गुण नहीं है, उनमें अच्छे संस्कार नहीं है, तब तक वो भी जो है राज्य को कुछ दे नहीं सकता, उसके पास भी कुछ भी नहीं हो सकता। बलिहारी होता है न्योछावर हो जाना, बलिदान हो जाना, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ अगले अलंकार को लेके। अपना अगला जो अलंकार रहेगा वो रहेगा उपमा अलंकार। देखिए क्या होता है उपमा अलंकार, जब सादृश्यता के कारण, समान दिखने के कारण किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना जो है वो अगर किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से अगर कर दी जाती है तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। यानी एक वस्तु की तुलना जो है वो आपको दूसरी वस्तु से करनी है समानता के आधार पर, या तुलना भी कर सकते हैं वो भी समानता के आधार पर। जैसे मैं उदाहरण की मैं बात करूं कि चंद्र सा मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, कि तुम्हारा चेहरा कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो चंद्र यानी चंद्रमा हो गया, मुख यानी मुख जानते ही हो, सा यानी समान होता है, सा यानी क्या होता है, समान। रूप दर्शन है तुम्हारा, भाई तुम्हारा चेहरा कैसा है, चंद्रमा के समान है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर रहेगी वो ये रहेगी, उपमा अलंकार के आपको अंग जब भी पूछे जाएं तब आपको कितने बताने हैं, 4 अंग आपको वहाँ पर बताने हैं। सबसे पहले अंग की मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो रहेगा उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है वो कहलाता है उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जाए वो क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। और उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाए, यानी जिस वस्तु से, अब मैं यहाँ पर बात करूँ जिसकी तुलना की जाए, यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर जो है वो तुलना की जा रही है मुख की। किससे की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जाए, किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पे चंद्र हो गया उपमान। वाचक शब्द की मैं बात करूं तो वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में अगर समानता पाई जाती है, यानी ऐसा शब्द जो उपमेय और उपमान में समानता दर्शाता है, तो वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा सा। तो यहाँ पे सा जो रहेगा वो क्या रहेगा, वाचक शब्द रहेगा। साधारण धर्म को लेकर मैं बात करूँ, चौथा अपना जो बिंदु रहेगा वो साधारण धर्म रहेगा, यानी वह गुण जो उपमेय और उपमान में आपको समान रूप से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर
समान रूप से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है। आगे वाले जो भी उदाहरण आएंगे उनमें समान रूप से जो भी गुण धर्म होगा उसके आधार पे जो है उसको साधारण धर्म मान लिया जाएगा, यानी उपमेय में भी वो रहेगा और उपमान में भी वो रहेगा, इसलिए वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है, 4 अंग आपको याद रखने हैं, उपमेय हो गया, उपमान हो गया, वाचक शब्द हो गया और साधारण धर्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे मैं लेकर बात करता हूँ उदाहरण को लेके कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब उपमेय में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, उपमेय जो होगा वो हमेशा जो है सामान्य वस्तु होगी। क्या होगी, सामान्य वस्तु जो है वो क्या होगा, उपमेय होगा। और उपमान जो होगा वो श्रेष्ठ वस्तु होगी। क्या होगी, श्रेष्ठ वस्तु जो होगी वो उपमान कहलाएगा। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात कहते हैं पीपल के पत्ते को, सरिस यानी समान, मन यानी मन, डोलना यानी डोलना। तो मन जो है, मन सामान्य वस्तु है, इसलिए यहाँ पर उपमेय जो हो गया, उपमेय जो है वो हो जाएगा मन। और पीपर पात, पीपल का पत्ता जो रहेगा वो सभी इससे जो है अपनी तुलना कर सकते हैं, इसलिए श्रेष्ठ वस्तु हो गई, तो ये कहलाएगा उपमान। ठीक है, और आगे मैं बात करूँ सरिस, समान जो है समानता दर्शाने के लिए सरिस शब्द को जो है वो काम में लिया गया है, इसलिए यहाँ पर सरिस जो शब्द रहेगा वो रहेगा अपने वाचक शब्द। क्या रहेगा, वाचक शब्द रहेगा। और डोलना, मन भी डोलता है और पत्ता भी जब हवा चलती है तो ये भी डोलता है, तो डोलना जो रहेगा वो अपने क्या रहेगा, साधारण धर्म। साधारण धर्म का ही दूसरा नाम जो रहेगा वो आप लिख सकते हैं समान धर्म। क्या लिख सकते हैं, समान धर्म। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अभी हम बात करेंगे उपमा अलंकार के भेदों को लेके। तो उपमा अलंकार के जो भेद माने गए हैं वो माने गए हैं 3। जब भी परीक्षा में आता है 2 नहीं बताने, आपको कितने बताने हैं, 3 आपको बताने हैं कि उपमा अलंकार के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण उपमा अलंकार को लेके। देखिए शब्द से ही पता चलता है पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा। उपमा के अंग कितने हैं भाई, उपमा के जो अंग हैं वो अपने 4 हैं, और जहाँ भी चारों अंग जो है विद्यमान जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पर कौन सा होगा, पूर्ण उपमा। यानी जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग आपको मिलेंगे वहाँ पर कौन सा होगा, पूर्ण उपमा। ये जो उदाहरण है वो पूर्ण उपमा का है। आगे हम बात करें कि मोम सा तन घुल चुका है, तो मोम यहाँ पर रहेगा उपमान, मोम क्या रहेगा, उपमान रहेगा। और सा जो है वो यहाँ पर रहेगा वाचक शब्द। क्या रहेगा, वाचक शब्द। तन जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा उपमेय। और घुलना दोनों का काम है, घुल चुका है, घुलना दोनों का काम है, इसीलिए ये हो गया अपना समान धर्म। क्या हो गया, समान धर्म हो गया। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है आपके प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। आपके पास कोई बढ़िया उदाहरण है तो वो भी आप सामने लेके आइए, आपको उसका भी सोल्यूशन मिलेगा। चलिए आगे मैं बात करूं दूसरे अलंकार को लेके, तो वो रहेगा अपना लुप्तोपमा। लुप्त का मतलब होता है गायब, लुप्त का मतलब क्या होता है, गायब होता है। तो जहां उपमा अलंकार के चारों अंगों में से अगर एक अंग भी लुप्त है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वहां पर कौन सा होगा, लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, तो कोटि कुलिश करोड़ों वज्रों के समान, कुलिश कहते हैं वज्र को, सम। देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार में आपको जो है वो 6 का अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, तो 6 का अनुप्रास अलंकार भी है। इसके साथ साथ में बात करूँ तो लुप्तोपमा अलंकार भी है। देखिए कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, यहाँ पर जो है वो साधारण धर्म नहीं है। क्या नहीं है, साधारण धर्म का जो है वो यहाँ पर अभाव पाया गया है। कैसे है, कोटि कुलिश तो हो गया यहाँ पर, कोटि कुलिश तो है जो है वो हो जाता है यहाँ पर उपमान और उपमान, और सम जो है वो यहाँ पर हो जाएगा वाचक शब्द। ठीक है, और वचन जो है वो हो जाएगा उपमेय। तो बचा क्या है भाई, साधारण धर्म बचा है, तो साधारण धर्म यहाँ पर नहीं है, साधारण धर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। आगे है पड़ी थी बिजली सी विकराल, विकराल यानी भयंकर, तो यहाँ पर साधारण धर्म है, विकराल, बिजली कैसी है, विकराल है, तो साधारण धर्म है, उपमान है, कैसा है, उपमान है, और वाचक शब्द है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, बिजली सी विकराल, बिजली के समान विकराल, तो यहाँ पर जो है वो आपको उपमेय नहीं मिलेगा। ठीक है, उपमेय का यहाँ पर जो है अभाव पाया गया है, उपमेय का यहाँ पर अभाव है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, लुप्तोपमा होगा। आगे देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद, शिशु वृंद कैसे है, अरविंद से कैसे सो रहे, कैसे सो रहे, तो अरविंद, अरविंद कहते हैं कमल को, फूल को कहते हैं अरविंद। ठीक है, कमल के फूल को अरविंद कहा जाता है। तो यहाँ पे अरविंद जो शब्द है वो तो हो गया उपमान, क्या हो गया, उपमान हो गया। से यानी होता है समान, से यानी क्या होता है, समान हो गया। शिशु वृंद, शिशु यानी छोटे बच्चों को शिशु को कहा गया है, तो ये हो गया अपना उपमेय। क्या हो गया, उपमेय हो गया। और यहाँ पर जो है वो किसका अभाव है, साधारण धर्म का यहाँ पर अभाव रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। जितने उदाहरण मैं दे सकता था उतने उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना रहेगा, तीसरा जो रहेगा मालोपमा अलंकार, जहाँ एक उपमेय हो और उसके अनेक उपमान जो है वो वर्णित कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा होता है, मालोपमा। यानी एक उपमान हो, एक उपमेय होगा और उसके अनेक उपमान आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मालोपमा अलंकार हो जाता है।
जैसे जिए बिनु दे नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ पुरुष स्वामी के बिना, नारी यानी स्त्री। तो यहाँ पर उपमेय एक है और उपमान जो है वो अनेक दर्शाए गए हैं। तो जिए बिना दे नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। देखो पुरुष के बिना जो है स्त्री कैसी है, जैसे जिए के बिना हृदय के बिना शरीर, नदी के बिना जो है वारी, नदी के बिना वारी कहते हैं हवा को, जंगल को। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, समझ में आ गया होगा। एक उपमेय है और अनेक उपमान है। हिरणी से मीन से सुख जन समान चारो, अमल कमल से विलोचन तिहारे। ठीक है, हिरणी से मीन से सुख जन, है ना। तो सारे के सारे ये क्या है, उपमान है। ये भी उपमान है, ये भी उपमान है, ये भी उपमान है। ठीक है, तो सारे के सारे क्या हो गए, उपमान हो गए। यानी बहुत सारे उपमान आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर कौन सा हो जाता है, मालोपमा अलंकार हो जाता है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ में अपने को शेयर भी करना है और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है ताकि अपना जो है वॉच आवर बढ़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।